तो देखिए गाइस, नवोदय विद्यालय का पेपर हो चुका है क्लास 6 का। तो पेपर मिल चुका है। कैसे क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। निर्देश है आपका, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो हैं किसी विधि से एक समान हैं, जबकि अन्य चित्र जो है अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत प्रश्न संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, फिर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा आंसर आपका बनेगा। पहले देखिए पहले फिगर में क्या जा रहा है, एरो आपका जा रहा है ऊपर की तरफ। फिर ये एरो जो थे ये आपके 45 डिग्री घूम गए और दूसरी तरफ आ गए घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर देखिए 45 डिग्री नीचे की तरफ 90 डिग्री का घूमे, ये 90 डिग्री घूमे, फिर नीचे की तरफ फिर 90 डिग्री घूमे एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये 90 डिग्री घूमे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन 3 चित्रों में ये आपके एरो के साथ पीछे जो लगा होता है, ये देखिए डंडा ऐसा लगा हुआ है तीनों चित्रों में, लेकिन ऑप्शन ए में डंडे नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका बेमेल हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिएगा इस तीसरे क्वेश्चन में आपका बेमेल वाला बताना है। पहली आकृति है ट्रायंगल, दूसरी आकृति भी, तीसरी और चौथी। लेकिन पहली आकृति में देखिए रेखाएं गई हैं आपकी 20 से, दूसरी आकृति में रेखाएं हैं आपकी 2, 3, 4, 5, और पहली आकृति में रेखाएं कितनी हैं आपकी संगत रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे में भी आपके कितनी 1, 2, 3, 4, 5। तीसरे में देखते हैं, इसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं आपकी। डी में देखिए कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल रेखाएं आपकी इसमें 6 मिल रही हैं, लेकिन 6 नहीं है, इसमें 5 रेखाएं डी में। लेकिन ऑप्शन सी में टोटल रेखाएं कितनी जा रही हैं, 6 जा रही हैं। तो आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपका कौन सा हो जाएगा। आपको इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 से 8 तक में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए हैं। तो उत्तर चित्रों में से प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के समरूप चित्र को चुनना है। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आपका जो ये आपका फिगर बना हुआ है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा ही फिगर। तो ये आ रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा फिगर है, छठे फिगर वाला जो फिगर है कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए 7वां वाला है, 7वां वाला जो क्वेश्चन फिगर है, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में, सेम टू सेम पैटर्न का। ओके, अब देखिए 8वें क्वेश्चन में भी वही बताना जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 12। बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो देखिए प्रश्न चित्र आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर लुप्त भाग में कौन सा बैठेगा, ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा। अब देखिएगा इस 10वें क्वेश्चन में कौन सा बैठेगा। 10वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए गोला है, नीचे आपका ब्लैक डॉट है, तो ब्लैक डॉट वाला यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर ब्लैक डॉट बन जाएगा ऐसे करके, और गोल गोल सर्किल जैसे गोले जैसे बन जाएंगे। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। अब 11वें फिगर में देखिए यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर कौन सा भरेगा, तो यहाँ पर भर जाएगा आपका, बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले ये समचतुर्भुज पूरा कर लेते हैं, और अंदर जो आयत है इनको भी पूरा कर लेते हैं 3, और जो कोने से मिला है ये भी पूरा कर लेते हैं। तो जैसा मैंने रेड कलर से बनाया है, ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है आपका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसमें ये जगह खाली है, तो इसमें कौन सा फिगर भरेगा। तो पूरा आप चाहे कर सकते हैं, समचतुर्भुज को पूरा करें और ये आपका ऐसे पूरा करेंगे, और एक ब्लैक डॉट,
ऐसा आपका बन रहा है। तो ये किस में बन रहा है गाइस? तो ये बन रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए भाग 4 है। प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए निर्देश है। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। तो आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन है। तो 13वें क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर चित्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। अब 14वां है। 14वें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? सी वाला आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके लिए आंसर बनेगा सी। 16वें क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पर क्या भरेगा? यहाँ पर डी वाला आ जाएगा। अब देखिए फिर से प्रश्न चित्र दिए गए हैं, मतलब जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन बी वाला आएगा। 18वां क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर सी वाला आ जाएगा। 19वें क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? आपका वी वाला आ जाएगा। और 20वें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? वी। अब देखिए गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए। प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने के लिए चित्र को ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसके लिए बन जाएगा ऑप्शन ए। 22वें क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सी वाला। 23वें क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? आपका भरा जाएगा डी वाला आपका चित्र बनेगा। 24वें के लिए सी वाला भरेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनना है। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी राइट में आ जाएंगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएंगी। तो दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले तो। और ऊपर वाला ऐसे ये पूरी लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये लाइन बढ़ जाएगी। तो ऐसा बनेगा। ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। अब देखिए 26वें का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये ऑप्शन ए वाला। 27वें के लिए दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी। 28वें के लिए दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? डी वाला। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 29 से 32 के लिए। बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े की तरह को खोलने वह किस प्रकार दिखेगा? तो आप प्रश्न चित्र देख सकते हैं। तो इसके लिए ये बनेगा ऑप्शन ए। 30वां क्वेश्चन है, इसके लिए क्या बनेगा? डी वाला। 31वां है, 31वें के लिए बनेगा डी। 32वें के लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए क्या बनेगा? सी वाला भरेगा। प्रश्न संख्या 33 से 36 के लिए निर्देश है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो आप देखिए 33 से कौन सा बनेगा? 33 से आपका डी वाला बन जाएगा, ऑप्शन डी। 34वें से क्या बनेगा? ए वाला बनेगा। 35 वाला आप देख सकते हैं, इसके लिए सी वाला बनेगा। और 36 के लिए क्या बनेगा? वी वाला। अगला है आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 37 से 40 के लिए। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो प्रश्न चित्र आप देख सकते हैं, इसके लिए बनेगा सी। तो पूरा का पूरा ये बिन आकृति जो है सी में आ रही है। देख लेते कहाँ पर आ रही है, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ देखिए है, पूरा का पूरा सी में समाहित है। अब 38वें वाला देखिए, ये जो चित्र है ये आपका कहाँ पर आ रहा है? ये देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29वें वाला फिगर किस आकृति में बन रहा है? तो सी में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये।
और फिर ये देखिए बन गया। अगला है आपका 40वां। तो 40वें वाला देखिए ये फिगर किस में आ रहा है, तो देखिए ये बन रहा है आपका, बन गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए अंकगणित परीक्षण है, तो इसमें से आपको बताना है क्वेश्चन है सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो ऑप्शन सी 5373। अगला भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 तो भाज्य क्या होगा 843। 90 का अभाज्य गुणनखंड, तो ऑप्शन डी 2 3 6, 15 छक्के 90, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, तो ऑप्शन बी 2। 45वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और है, इसका योगफल बताना है, तो अभी को जोड़ेंगे तो ऑप्शन बी मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। एक ये क्वेश्चन है किसके बराबर दशमलव संख्या है, तो ऑप्शन डी। अगला है 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप। एक ये क्वेश्चन है आपका। अगला 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाता है। जग में लीटर में कुल द्रव्य है, तो ऑप्शन डी 11 है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसको कितना समय लगेगा, तो आप बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन सी 1 घंटा 40 मिनट। बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 33/40 में क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 22। इसका सरल करने पर क्या अपने लगेगा 17/22। अगला देख लेते हैं। एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफ़ी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपये की 4 टॉफ़ी की दर से बेचता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफ़ी बेचता है, तो 1200। टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदा। उसने 3400 रुपये की स्कूटर की मरम्मत पर खर्च की और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेचा। उसका लाभ या हानि क्या होगा, तो ऑप्शन सी 1030 रुपये का लाभ। अगला देख लेते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजा है 50 सेंटीमीटर। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ का समतल करने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा, 4500 रुपये। एक और है, आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयत ए 280। अगला एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण ऑप्शन बी 15 डिग्री। सायं 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण, तो सरल कोण। एक और आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं पूरा गद्यांश है, अनुच्छेद पड़े हैं आपके ये सब। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है थका का समानार्थी शब्द क्या होगा, निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये आपका बनेगा। अनुच्छेद के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, कार्य बनाना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, ऑप्शन ए अन्वेषण। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी रोबोट बहुत उपयोगी हैं। अब देखिए दूसरा आपका गद्यांश है, आप पढ़ सकते हैं। इसका क्वेश्चन है सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है कम पवन व गर्म हवा वाले क्षेत्रों में। मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो खुला क्षेत्र। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी सुशील। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, नन्हा। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेदी हैं आपके। इसमें से आपका क्वेश्चन है मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियां हैं अनुचित। सभी अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकीं क्योंकि उनमें मुद्रित सामग्री, आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है,
अनुचित तो बीमारी, ये हो सकता है आपका। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं। अनुच्छेद में ढहना का शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है? अलग कर देना। अगला है आपका अनुच्छेद। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो मकड़ी के जाल का महत्व। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। फंसा का समानार्थी शब्द चिपका। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है जीवित रहना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।